हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक, रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में गंगा में बंद पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के पक्ष में कौशल का बयान, कहा शुरू करेंगे अनशन और वापस करेंगे पद्मश्री। नहीं सभी कांग्रेसी विधायकों की बहुगुणा से नाराजगी, अब हरीश धामी ने लगाया सीएम बहुगुणा पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप। एनसीटीसी की बैठक में शामिल होने कल दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री बहुगुणा, उद्योग मंत्री से मिलकर की औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बात। मुख्य सचिव की तैनाती के मसले पर सूबे में नौकरशाहों में मचा घमासान, कांग्रेस के साथ साथ बुद्धिजीवियों ने भी जताई चिंता। और लगातार धधक रहे हैं आग से उत्तराखंड के जंगल, अधिकारियों की लापरवाही और संसाधनों की कमी से करोड़ों की वन संपदा जलकर हुई खाक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं अवधेश कुमार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की, जो कल दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एनसीटीसी पर होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राज्य के कई मुद्दों पर केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल से भी मुलाकात करके राज्य की जमीनों को खाली कराने की चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कल दिल्ली आ रहे हैं और एनसीटीसी पर जो बैठक होनी है उस पर चर्चा करेंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निर्माण को लेकर बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं जिस पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने एनसीटीसी का विरोध इस आधार पर किया था कि उनका कहना था कि जो एनसीटीसी एक्ट बनाया जा रहा है वो राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कल दिल्ली में रहेंगे और एनसीटीसी पर अपनी राय रखेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। ये देखिए इसके साथ ही साथ विजय बहुगुणा उद्योग मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और तमाम अहम मसलों पर चर्चा होगी जो राज्य के हित में है। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है यही है कि एनसीटीसी पर कल बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उस पर तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ विजय बहुगुणा भी इसमें शामिल होंगे। ये देखिए तो देश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए चाहे वो नक्सल आंदोलन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उसके संबंध में गृह मंत्री ने एनसीटीसी बनाने का फैसला किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाना था लेकिन लगभग 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया। उनका साफ तौर से आरोप था कि केंद्र राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल ये बैठक बुलाई गई है जिसपे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल हो रहे हैं और एनसीटीसी पर अपनी राय रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद उद्योग मंत्री से भी मुलाकात होगी और उत्तराखंड के संबंध में तमाम योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये देखिए कल प्रधानमंत्री से
वो एनसीटीसी की मीटिंग है जो कानून नया आ रहा है, उस पर सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और 2:30 बजे मेरी प्रफुल्ल पटेल जी से मुलाकात है, जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। कुछ जमीनें हैं जो हमको उनसे खाली करवानी है, मैं 2:30 बजे उनसे मिलूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज पांडे जुड़ रहे हैं। पंकज, एनसीटीसी पर कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। जिस तरीके से सुकमा के जिलाधिकारी का अपहरण हुआ, उससे कहीं न कहीं दबी जुबान से ही तमाम राज्यों ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है। लेकिन क्या लगता है अब क्या होने वाला है? और उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो विजय बहुगुणा एनसीटीसी पर क्या राय रखने वाले हैं? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की और कल जो मुलाकात होनी है वो एनसीटीसी को लेकर गृह मंत्री सोनवाली कल गृह मंत्री के साथ एनसीटीसी के मुद्दे पर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने आ रही है। और पहले से विजय बहुगुणा जो है उनका रुख यही रहा है कि देश को आतंक और इस तरह की गतिविधियों से बचाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एनसीटीसी जैसी रणनीतियां बनाई जानी चाहिए और ये बहुत ही अहम है और वो इसका समर्थन करते हैं। और अजय पंकज, ये तो सुरक्षा की बात हुई एनसीटीसी पर, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी, इसमें विजय बहुगुणा बात करेंगे। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि उद्योग मंत्री से भी मुलाकात होनी है, तो किन किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? प्रफुल्ल पटेल से आज मुलाकात हुई है उनकी और उन्होंने कहा है राज्य में विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार उनकी मदद करे और प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की उन्होंने मांग की है कि ऐसे उद्योग धंधे जो बहुत पहले से केंद्र के थे, सरकारी थे और वो बंद पड़े हुए या तो खुलवाया जाए या फिर उनकी जमीन जो बेकार पड़ी हुई है उसे राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए ताकि वहां पर विकास के कुछ दूसरे जो स्थापना जो करनी जो उन चीजों की वो किया जा सके। तो ऐसे कुछ मांग उन्होंने की प्रफुल्ल पटेल से। जी, यानी कि कह सकते हैं कि एक उत्तराखंड के लिए सकारात्मक पहल करने की कोशिश की है विजय बहुगुणा ने। देखने वाली बात होगी कि उद्योग मंत्री से उनकी मुलाकात कितनी सफल साबित होती है और खासतौर से जो एनसीटीसी इस समय विरोध का सबब बना हुआ है उस पर क्या पूरा प्रकरण निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनसीटीसी को लेकर देश के तमाम राज्यों ने विरोध जताया था। उनका साफ तौर से कहना था कि राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कल इस बैठक का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। उधर उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने देहरादून के घंटाघर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बहुगुणा ने चक्राता रोड के चौड़ीकरण का जायजा भी लिया है। सीएम ने धीमी गति से चल रहे काम पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही साथ उनका कहना था कि आगामी 15 मई को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अधिकारियों की बैठक की जाएगी। तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चक्राता रोड का भी निरीक्षण किया। साथ ही जेएनयूआरएम के तहत जो काम चल रहा है देहरादून में उसके संबंध में जो देरी हो रही है उस पर भी नाराजगी जताई और आगामी 15 तारीख को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक भी करेंगे। तो चक्राता रोड का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी ने इस संबंध में कठोर कदम उठाए थे विरोध के बाद भी, और अब इस सड़क का चौड़ीकरण तो हो रहा है लेकिन चक्राता रोड के निरीक्षण के संबंध में अधिकारियों की बैठक भी होगी और जेएनयूआरएम संबंधित योजना में भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बैठक करेंगे। उधर उत्तराखंड में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द शुरू न करने पर पद्मश्री अवधेश कौशल ने पद्मश्री वापस करने की धमकी दी है। पद्मश्री अवधेश कौशल ने कहा कि गंगा की पवित्रता को लेकर प्रोफेसर गोविंद अग्रवाल की मुहिम को ब्लैकमेलिंग करार दिया है और जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने को उत्तराखंड के विकास को रोकने की साजिश बताई है। गंगा पर ही पालामनेरी, भैरोघाटी और लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन पर्यावरण और गंगा की पवित्रता के खत्म होने का डर दिखाकर इन परियोजनाओं को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। सरकार ने भी इन लोगों के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन अब पर्यावरणविद पद्मश्री अवधेश कौशल ने इन बंद पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की मुहिम तेज कर दी है और अगर सरकार इन योजनाओं को फिर से शुरू नहीं करती है तो वो अपना पद्मश्री लौटा देंगे। पहली बात तो जो ऐसे गांव के लोग
जो है उनकी आवाज, और उनको भी कहेंगे कि आप कोई आत्मदाह नहीं करे। नंबर 2, हमारी ये होगी कि अगर जरूरत होगी, जब मुझको भी जैसे पद्मश्री मिला है और हम ही ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इस कंट्री में शुरू किया हमारी वजह से ही, वो हम वापस कर देंगे सरकार। और भी हमारे साथी पुरोहित साहब वगैरह वो भी आए। पद्मश्री अवधेश कौशल जल विद्युत परियोजनाओं को बंद कराने की साजिश करने वालों को, राम मंदिर का मुद्दा उछालने वालों का एजेंट और अब मुद्दा न रहने पर गंगा की पवित्रता की आड़ में धार्मिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहे हैं। अभी इसमें राजनीति करने लगे। राजनीति क्या कर रहे हैं कि जब चुनाव हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ आकर के बैठ गए कि राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा, अब गंगा मंदिर हो जाए। उसका नतीजा क्या हुआ, यहाँ के लोग सब जानते हैं, 5 की 5 सीट जो है वो सरकार के खिलाफ जिन्होंने बंद कराई थी। पर्यावरण के लिए काम करने वालों के प्रयास से बंद पड़ी योजनाओं के शुरू होने की आस दिखाई दे रही है, जो कि राज्य के विकास के साथ ही पलायन को रोकने में भी कारगर साबित हो सकता है। गंगा पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को धर्म और गंगा की पवित्रता की आड़ में बंद करवा दिया गया। इससे सरकार को अरबों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही बिजली के लिए अन्य राज्यों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन अब पर्यावरण प्रेमियों की इस नई मुहिम ने इन बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की आस जगा दी है। कैमरामैन जितेंद्र पेटवाल के साथ अजय राणा, साधना न्यूज, देहरादून। और अब बात करें प्रशासनिक क्षमता की, तो उत्तराखंड में एक नया विवाद जन्म ले चुका है। दरअसल जब सरकार बनाने की बारी आई तो उत्तराखंड में तमाम अटकलें लगी। उसके बाद जब मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई तो जूनियर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। सचिवालय में मुख्य सचिव का पद सर्वोच्च प्रशासनिक पद माना जाता है और हर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का सपना होता है कि वो इस पद पर बैठे। लेकिन इस बार राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति से आईएएस अधिकारियों में खासी नाराजगी। दरअसल इस बार उत्तराखंड में आलोक कुमार जैन की तैनाती की गई है, जबकि कुल 6 आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जैन से सीनियर हैं। इनमें 3 अफसर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं तो 3 अधिकारी राज्य में ही तैनात हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन्हीं अफसरों पर। 1976 बैच की रीवापुरी फिलहाल एचआरडी मिनिस्ट्री में सचिव के पद पर नियुक्त। वहीं 1978 बैच के सीएन देशराजू परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। 1979 बैच के राजीव गुप्ता नाफेड में एमडी पद पर तैनात हैं, जबकि 1977 बैच के अजय कुमार जोशी उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में महानिदेशक पद पर हैं। 1977 बैच के ही एसके मुट्टू चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हैं। तो वहीं 1977 बैच के ही एक अन्य आईएएस सुभाष कुमार उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अध्यक्ष पद पर तैनात। अजय कुमार जोशी ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव दिलीप कोटिया को पत्र सौंपकर सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं और राज्य के बाहर जाने की इच्छा जताई है। अपने ही राज्य में मुझे अपमानित क्यों होना पड़ा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या कारण है। क्या यहाँ अधिकारियों का एक गुट इतना हावी हो गया है कि वो जैसा चाहे करा ले जाता है। ये मुझे भी ताजुब होता है यहाँ पर कि यहाँ पर अधिकारियों का एक गुट है जो हावी है। इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है और कांग्रेस नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राज्य में कई बुद्धिजीवी भी सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। बहुत अधिकारियों की कमी से ये राज्य जूझ रहा है, जिससे जो सामान्य काम काज है राज्य का वो प्रभावित होता है। इस संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर केंद्र के साथ वार्ता करके अपने संवर्ग को पूरा करने की कोशिश करनी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिन जो 80,000 का स्केल ले रहे हैं और उनके पास काम नहीं के बराबर है, या जो काम है भी तो वो उसमें कुछ करने को है नहीं, कि जो जब ये अगर ये अधिकारी काम के नहीं है, निकम्मे हैं या इनकी जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं इनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती गवर्नमेंट। अब देखना होगा कि ये विवाद क्या मोड़ लेता है। क्या राज्य सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए ये विवाद बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को दरकिनार करके आलोक कुमार नाती अब चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का कहना है कि अगर 80,000 ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारी को राज्य में कोई काम का महत्व का पद नहीं दिया गया है तो ऐसे अधिकारियों को जनता का पैसा देने का क्या हक है। ऐसे अधिकारियों को या तो शैक्षिक सेवानिवृत्ति दे दी जानी चाहिए या तो इन्हें राज्य से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कैमरामैन जगमोहन के साथ विजय तिवारी, साधना न्यूज, देहरादून। जी हां, पहले सरकार निर्माण में अस्थिरता देखने को मिली, अब प्रशासनिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। सवाल यही कि वोटर और उसकी उम्मीदें जाएं तो कहां जाएं। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
हमारा है मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश नंबर 1। थोड़ा सा लगाओ, कुछ भी चमकाओ। वंडरफुल। आपको भी चमकाना है घर सारा? ये लीजिए दारा। दारा मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश। एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए कोचिंग सुविधा अब राजस्थान में भी। टैगोर कोचिंग सेंटर। शारीरिक एवं मेडिकल परीक्षा अनिवार्य। सिलेक्शन न होने पर कोचिंग की पूरी फीस वापस, साथ में 51,000 रूपए नकद। शैक्षणिक योग्यता 12th में फर्स्ट डिवीजन। टैगोर कोचिंग सेंटर, कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं होम शॉप बाजार। होम शॉप बाजार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास स्टेनलेस स्टील से बना हुआ 51 पीसेस का एक स्पेशल डिनर सेट। इस डिनर सेट में आपको मिलती है 6 प्लेट, 12 बाउल्स, 6 ग्लासेस, 6 स्पून और 6 फोर्क। सर्विस के लिए 2 सर्विस बाउल्स और 3 सर्विस स्पून का एक सेट। साथ ही इसमें आपको मिलता है एक स्टाइलिश वाटर जग, 2 क्यूट चटनी जार्स और शानदार कॉटर प्लेट। इस मल्टी यूटिलिटी डिनर सेट को अगर आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो ये आपको मिलेगा पूरे 6,999 रुपए में। लेकिन होम शॉप बाजार आपके घाटे का सौदा सोचे, इम्पॉसिबल। होम शॉप बाजार में आपको स्टेनलेस स्टील का ये डिनर सेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2,899 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 2,899 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर। ये है साधना नेटवर्क। खबरें खेल जगत की। क्रिकेट की गुगली से फुटबॉल के गोल तक, सचिन के शॉट से टेनिस के कोर्ट तक, हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक, रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में खबर वही जो असर दिखाए, खबर वही जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। जरूर मांगिए, मिलेगा आपका हक। आपकी लड़ाई में हम करेंगे आपकी बात, देंगे आपका साथ। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पौड़ी से, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में आग लग गई है। कारण यह बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगी थी और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी उसकी चपेट में आ गया। तो पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जलकर खाक हो गया है पोस्टमार्टम हाउस। जंगल में आग लगी थी, लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि पोस्टमार्टम हाउस भी उसकी चपेट में आ गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से पोस्टमार्टम हाउस जलकर खाक हो गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बीपी बलोनी जुड़ रहे हैं। बीपी, जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें, आज लगभग 7 बजे अचानक जो पोस्टमार्टम हाउस से लगा हुआ चीड़ का जंगल है उसमें आग लग गई और आग धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच गई और पोस्टमार्टम हाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जी, क्योंकि चीड़ का जंगल है, इसलिए इसमें अचानक जो आग भड़की है वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस तक लपेटे में ले ली उसने। और अभी जो है जो वन कर्मी है और दमकल कर्मी है वो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे और अभी पोस्टमार्टम हाउस तो जल के खाक हो चुका है, लेकिन आग शहर तक न पहुंच सके इसके प्रयास हो चुके हैं। जी, बीपी बलोनी, जानना चाहेंगे क्या इस आगजनी में कोई हताहत तो नहीं हुआ है? जी, अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम हाउस जंगल से एकदम लगा हुआ है जी, और उसके ऊपर सड़क जाती है और सड़क के ऊपर बाकी का पौड़ी शहर है जी। तो वो अभी वहीं पे आपको बुझा दिया गया है। जी जी। बलोदी, यहाँ पर एक सवाल और भी बड़ा उठता है कि चूंकि आप बता रहे हैं कि चीड़ के जंगल में आग लगी है, काफी ज्वलनशील होते हैं पेड़, तो क्या ऐसे में आग पर काबू पा लिया गया या आग फैल रही है?
जी आपको बता दें क्योंकि जो जंगल उस पर पोस्टमार्टम हाउस पे लगा हुआ जंगल था, तो जंगल भी पूरी तरह से खाक हो चुका है जी। और ये जो जंगल से लगी हुई जो सड़क है, उस बीच में सड़क है, तो सड़क के ऊपर आग नहीं आ पाई है और वहीं पे आग पे काबू पा लिया दमकल कर्मियों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पौड़ी में पोस्टमार्टम हाउस में आग लगी है। दरअसल चीड़ के जंगल में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि पोस्टमार्टम हाउस भी इसकी चपेट में आ गया और जल कर खाक हो गया। राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं राजधानी देहरादून के सहसपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है और राजधानी के एक मुखबिर की सूचना पर 1.5 किलो चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में युवक ने चमोली जिले का रहने वाला अपने आप को स्वीकार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक ने बताया कि वो देहरादून में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को चरस की सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरफ्तार युवक का एनडीपीसी एक्ट के तहत चालान करके जेल भेज दिया है। वहीं आज यूपीएससी के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें देहरादून उत्तराखंड से नेहा नौटियाल ने बाजी मारी है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि यूपीएससी के आज परिणाम आए जिसमें नेहा नौटियाल ने परचम लहराया है। और बात करें रैंक की तो 185 रैंक मिली है नेहा नौटियाल को। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है। यूपीएससी के परिणाम आए और उसमें नेहा नौटियाल ने परचम लहराया है। तो आज यूपीएससी के परिणाम जारी हुए हैं। पूरे देश की नजर थी, जिसमें उत्तराखंड से नेहा नौटियाल ने बाजी मारी है। 185 रैंक उनको मिली है और देहरादून में काफी खुशी मानी जा रही है क्योंकि वहां की एक बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मार दी है। हालांकि अगर बात करें नेहा की सफलता का तो उन्होंने पूरा श्रेय अपने इंस्टीट्यूट वेदांता को दे दिया और उनका साफ तौर से कहना था कि काफी अच्छी सूझबूझ के साथ उन्हें मार्गदर्शन दिया गया, जिसके बाद यूपीएससी के परिणाम में उन्होंने बाजी मार दी है। आप लोग उनको देखिए। अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चाहते थे वो हो गया है। थोड़ा बहुत करीब आ गए हैं उसके। ऐसे मैं आईएएस चाहती थी तो आई ट्राई इट अगेन। मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा दूंगी। ऐसा नहीं है कि आप जहां रह रहे हैं वहीं रह के फोकस होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि दिल्ली जाके आपका होगा या यहाँ रह के नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने यहीं रह के किया है, मैं कहीं और नहीं गई हूँ। जी हाँ, जिस तरीके से नेहा बयान दे रहे हैं उससे साफ तौर से कुछ लाइनें याद आती हैं जिसमें कहा गया था, जिन्हें चलना था वो चल दिए राही, मंजिल की जिन्हें तलाश है उन्हें कारवां से क्या। बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपी कंपनी पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हिमाचल हाईकोर्ट की ग्रीन बेंच ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आज जेपी उद्योग समूह को धोखे से दस्तावेज तैयार कर जनभावनाओं के खिलाफ सीमेंट परियोजना स्थापित करने के आरोप में 100 करोड़ का जुर्माना लगाया। जेपी का यह प्रोजेक्ट सोलन जिला बघेरी गांव में लगा हुआ है। ग्रामीणों ने अदालत में गुहार लगाते समय उनकी आपत्तियों को भी पूरी तरह से दरकिनार किया गया। इस पर शुक्रवार को जस्टिस दीपक गुप्ता और संजय करोल की पीठ ने फैसला देते हुए जहां पूरा प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया, वहीं प्रोजेक्ट की कुल लागत 400 करोड़ का चौथा हिस्सा कंपनी पर जुर्माने के तौर पर लगाया है। तभी उस राशि से इलाके में विकास करने के लिए सरकार को सख्त निर्देश दिए गए। ये जो नालागढ़ में जेपी में सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है, वो उसको लोगों ने चैलेंज किया था कि ये नियमों के विपरीत लगाया गया है और इसके लिए जो जरूरी परमिशंस थी वो भी समय के अनुसार नहीं दी गई थी। उसके बावजूद भी ये प्लांट लगा दिया गया। तो हाईकोर्ट ने सारे मुद्दे को देखते हुए सरकार का रिकॉर्ड देखने के बाद पाया, जिसके बेस पर वहाँ पर उन्होंने प्लांट लगा दिया। जो प्लांट बेसिकली गलत लगा हुआ था, तो हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया।
जी हाँ, जुर्माना लगा दिया गया, सख्त निर्देश दिए गए हैं विकास के। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना है। अगर दिल में है जज्बा कुछ कर दिखाने का और मन में चाहत है सितारों को छूने की, so come and join Sadhana Academy for Modern Studies, where you can polish your skills और बना सकते हैं मीडिया में अपनी एक अलग पहचान। साधना एकेडमी के लिए माय ब्लेसिंग्स एंड माय विशेस गुड विशेस। सपनों को छोड़िए मत, दिल में रखिए, एक ना एक दिन सपना जरूर सफल होता है। माय बेस्ट विशेस टू साधना एकेडमी। Sadhana Academy for Modern Studies offers होम शॉप बाजार में हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं ब्लैकबेरी हैंडसेट की रेंज में से 8830 मोबाइल फोन। ब्लैकबेरी ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके हैंडसेट दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद है। इस फोन में मौजूद है ट्रैक बॉल नेविगेशन, साथ ही इसमें है क्वाड कीपैड। इस स्मार्टफोन में है पूरे 64 MB इनबिल्ट मेमोरी और माइक्रो SD कार्ड की मदद से इसे और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। इस फोन में मौजूद है ब्लूटूथ फैसिलिटी और म्यूजिक प्लेयर, साथ ही इसमें है जावा लैंग्वेज सपोर्टर भी। साथ ही इसमें है अपग्रेडेड कैलेंडर, जिसमें आप न सिर्फ अपने महीने और हफ्ते बल्कि दिन के घंटों को भी प्री प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई खास मैसेज या नंबर भूल रहे हो तो आप सर्च के ऑप्शन पर जाकर पूरे फोन को स्कैन कर सकते हैं। इस सब के साथ ही इसमें मौजूद है वॉइस डायलिंग फैसिलिटी। ब्लैकबेरी 8830 के साथ आपको मिलते हैं चार्जर, USB केबल, हैंड्स फ्री, ब्लैकबेरी का स्टाइलिश लेदर मोबाइल कवर और ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर की एक सीरीज भी। अगर आप मार्केट से या ब्लैकबेरी शोरूम से ये फोन खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा पूरे 12,999 रुपए में। लेकिन होम शॉप बाजार में हम ये डील खास आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए। तो जल्दी कीजिए, ब्लैकबेरी 8830 को किफायती दामों पर पाने के लिए कॉल अस फास्ट। ये है साधना नेटवर्क। खबरें खेल जगत की, क्रिकेट की गुगली से फुटबॉल के गोल तक, सचिन के शॉट से टेनिस के कोर्ट तक, हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में खबर वही जो असर दिखाए, खबर वही जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। जरूर मांगिए, मिलेगा आपका हक। आपकी लड़ाई में हम करेंगे आपकी बात, देंगे आपका साथ। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। गांव की चौपाल से लेकर शहरों के चौराहों तक, हिमालय की बुलंदी से लेकर गंगा की गहराई तक, खेत खलिहानों से लेकर हरे भरे मैदानों तक, धर्म संस्कृति की थाप से लेकर सियासत की बिसात तक, उत्तराखंड की हर छोटी खबर से लेकर बड़ी से बड़ी खबर तक। देखिए खबर उत्तराखंड सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। साधना, सच को जिंदा रखने की, सच के साथ चलने की। साधना, हम पर आपके भरोसे को कायम रखने की, हर मुद्दे पर आपके हित की बात करने की। साधना न्यूज, आपकी बात